दिल्ली का बुराड़ी कांड याद है? एक ही परिवार के 11 लोग, सब के सब खत्म। अंधविश्वास की एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को सच में हिलाकर रख दिया था। लेकिन आज हम जिस घटना की बात करने वाले हैं वो शायद इससे भी एक कदम आगे है। देखिए, बुराड़ी में तो परिवार को ये लग रहा था कि वो एक मृत पिता की आत्मा से मिलने वाले हैं। पर आज की कहानी ये एक ऐसे परिवार की है जो अपने ही घर के एक जिंदा सदस्य को भगवान मान बैठा था। हाँ, एक जीता जागता भगवान, और उस भगवान के एक इशारे पर वो लोग कुछ भी कर सकते थे। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 50 साल पहले। जगह है स्पेन का एक शांत सा दिखने वाला इलाका, और यहाँ एक घर के दरवाजे पर हुई एक मामूली सी दस्तक ने एक इतने खौफनाक राज का पर्दाफाश कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो स्पेन का एक शांत इलाका है, डॉक्टर टकसाल का घर, और उनके यहाँ एक 15 साल की लड़की काम करती थी। नाम था सबीना। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। दोपहर का वक्त था कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी। डॉक्टर ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर 2 लोग खड़े हैं। उनके जूते कीचड़ में सने हुए, कपड़े भी मैले कुचैले। उन्होंने बताया कि वो सबीना के पिता अलेक्जेंडर और भाई फ्रैंक हैं। अब डॉक्टर को उनका होलिया देखकर ना कुछ गड़बड़ लगी, तो उन्होंने उन्हें बाहर ही रोका और सबीना को आवाज लगाई। डॉक्टर टकसाल थोड़ी दूरी पर खड़े होकर बस उनकी बातें सुनने लगे, और तभी उन्होंने कुछ ऐसा सुना कि उनके पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। सबीना के पिता ने अपनी ही बेटी से बड़े ही शांत भाव से कहा, हम तुम्हारी मां और तुम्हारी दोनों बहनों को मारकर आ रहे हैं। सोचिए जरा, कितनी शांति से। अब डॉक्टर टकसाल तो यही सोच रहे थे कि ये सुनते ही 15 साल की सबीना चीखेगी, चिल्लाएगी, शायद बेहोश हो जाएगी। लेकिन सबीना का जवाब वो उस कबूलनामे से भी ज्यादा डरावना था। उसने अपने पिता से कहा, आपने वही किया जो आपको जरूरी लगा और जो आपको सबसे अच्छा लगा। और ये कह के वो अपने पिता से लिपट गई। अब डॉक्टर टकसाल की तो हालत ही खराब हो गई। उनके सामने 2 लोग खड़े थे जो अभी अभी 3 कत्ल करके आए थे, और उनकी बेटी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उन्हें लगा कि अब उनकी जान भी खतरे में है। वो फौरन अपने कमरे की तरफ भागे, दरवाजा अंदर से बंद किया और सीधा पुलिस को फोन मिला दिया। अब पुलिस तो आ गई, और पुलिस के आने के बाद कहानी का रुख उस घर की तरफ मुड़ता है जहां ये सब कुछ हुआ था। एक ऐसा घर जहां का मंजर किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। कमाल की बात तो यह है कि पुलिस को देखकर भी अलेक्जेंडर और फ्रैंक भागे नहीं, बिल्कुल नहीं, वहीं शांति से खड़े रहे। जब पुलिस ने उनसे पूछा तो अलेक्जेंडर ने बड़ी आसानी से अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। बोला, हाँ, मैंने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को मारा है, लेकिन यह हमारा पारिवारिक और धार्मिक मामला है, इसमें पुलिस का कोई काम नहीं। पुलिस भी हैरान, मतलब कोई कातिल इतनी शांति से अपना जुर्म कैसे कबूल कर सकता है, और ऊपर से पुलिस को ही कह रहा है कि आप दखल मत दो। खैर, पुलिस ने जब घर का पता पूछा तो अलेक्जेंडर ने बिना किसी हिचकिचाहट के फौरन अपना पता बता दिया, और पुलिस की एक टीम तुरंत उस पते के लिए रवाना हो गई। और जब पुलिस उस घर के अंदर दाखिल हुई तो वहां का मंजर देखकर उनके भी होश उड़ गए। पूरा का पूरा घर खून से सना हुआ था। 3 महिलाओं की लाशें पड़ी थी, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि लाशों के टुकड़े करके शरीर के अंगों को दीवारों पर किसी सजावट की तरह लटकाया गया था। घर का ये भयानक मंजर देखने के बाद पुलिस ने डॉक्टर के घर पर मौजूद अलेक्जेंडर और फ्रैंक को फौरन गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब पुलिस उन्हें ले जाने लगी तो सबीना रोने लगी, जिद करने लगी कि उसे भी अपने पिता और भाई के साथ ले जाया जाए। अब यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक पिता और भाई अपने ही परिवार की महिलाओं को इतनी बेरहमी से क्यों मार डालेंगे? और दूसरी बेटी, उसने इस पर कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई? क्यों? तो इस पूरी घटना की जड़ें जुड़ी थीं द नॉबर्ट सोसाइटी नाम के एक छोटे से धार्मिक पंथ से। यह पंथ 18वीं सदी में जर्मनी में बना था, और इसमें मुश्किल से 100 लोग थे। इनका मानना था कि दुनिया में सिर्फ वो ही, मतलब वो 100 लोग ही पवित्र हैं और बाकी सब शैतान हैं जिनसे दूर रहना चाहिए। तो हुआ यूं कि समय के साथ इस पंथ का लीडर बन गया अलेक्जेंडर। फिर उसके बेटे फ्रैंक का जन्म हुआ, और जन्म के सिर्फ 2 दिन बाद ही अलेक्जेंडर ने एक ऐलान कर दिया कि उसका बेटा फ्रैंक ही इस पंथ का नया भगवान है। हाँ, उसने कहा कि फ्रैंक ही उन सबको मोक्ष दिलाएगा और वही हत्या का समय तय करेगा। अब जरा सोचकर देखिए,
एक बच्चे को बचपन से ही ये यकीन दिलाया जा रहा है कि वो भगवान है। उसकी हर जायज़ नाजायज़ इच्छा पूरी की जाती थी, क्योंकि वो तो भगवान की इच्छा थी। उसके दिमाग में ये बात कूट कूट कर भर दी गई थी कि एक दिन वो अपने मानने वालों को मोक्ष दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेगा। और फिर सालों के इस अंधविश्वास और इंतजार के बाद 21 दिसंबर 1972 को वो दिन आ ही गया। वो दिन जिसका सबको इंतजार था, जब उस तथाकथित भगवान ने अपना फैसला सुनाया। उस शाम फ्रैंक अपने कमरे में गया और उसने अपनी मां को लेटे हुए देखा। बस उसे अपनी मां के लेटने का अंदाज पसंद नहीं आया, और बस इतनी सी बात पर उसने अपने पिता अलेक्जेंडर से कहा, हत्या का समय आ गया है। इस पंथ की ना एक और अजीब मान्यता थी। उनका मानना था कि पुरुष तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, लेकिन महिलाएं वो पाप से भरी हुई हैं, तो स्वर्ग जाने से पहले उन्हें शुद्ध करना होगा, और शुद्ध करने का तरीका उनकी हत्या। और सबसे अजीब बात ये कि घर की महिलाओं को ये बात पहले से पता थी, और उन्होंने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार भी कर लिया था। और इसके बाद एक भयानक रस्म शुरू हुई। एक एक करके महिलाओं को जमीन पर लिटाया गया। पिता अलेक्जेंडर पियानो बजाना शुरू करता और बेटा फ्रैंक लोहे के हैंगर से उनके सिर पर तब तक वार करता जब तक उनकी मौत ना हो जाए। सोचिए, एक तरफ पियानो की धुन और दूसरी तरफ ये क्रूर हत्या। उन्होंने तीनों महिलाओं के साथ बिल्कुल यही किया, और फिर उनके शरीर के टुकड़े करके दीवारों पर टांग दिए। इस खौफनाक हत्याकांड के बाद पुलिस ने अलेक्जेंडर और फ्रैंक को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन कानून की अदालत में इस मामले का अंजाम वो नहीं हुआ जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद जब डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि अलेक्जेंडर और फ्रैंक दोनों की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। उन्हें पूरे 20 साल के लिए एक मेंटल असाइलम में भेज दिया गया। अब अगर हम इसकी तुलना बुराड़ी कांड से करें तो एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। बुराड़ी में परिवार एक अनदेखी शक्ति, एक मृत पिता के आदेशों का पालन कर रहा था, लेकिन यहाँ भगवान उनके सामने था, उनके बीच में रह रहा था, एक जिंदा इंसान के रूप में, एक ऐसा भगवान जिसे उन्होंने खुद बनाया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पूरे 20 साल बाद अलेक्जेंडर और फ्रैंक उस मेंटल असाइलम से भाग निकले। ये 1990s की बात है। उसके बाद उनका क्या हुआ, वो कहाँ गए, जिंदा भी है या नहीं, ये आज तक एक रहस्य है। और यही सवाल इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है।